नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यद्यपि हमने पुरुषोत्तोपवास व्रत की चर्चा पूर्ण की है, फिर भी हम उसके ऊपर कुछ विशेष चर्चा करना चाहेंगे, उसके ऊपर विशेष ऊहापोह करना चाहेंगे। कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं आया हूँ। वैसे सामयिक के बारे में भी ये बातें लागू होंगी, कई सारी बातें। पहला प्रश्न तो वैसे कल ये आया था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो कल पूछा था ना कि 98वें श्लोक के 2 अर्थ बताए, तो कल आप शायद लीव हो गए थे, उसके बाद मैंने अर्थ बताया था। तो आप अगर कल की रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ मैंने सुना हूँ। ओके ओके यस। तो हाँ, प्रश्न एक और कल ये आया था, ध्यान के जो शिविर लगाए जाते हैं वो कितने उचित है, बराबर। अब कल इसके ऊपर मैंने हल्का सा हिंट जरूर दिया था कि शिविर ज्ञान के लगाए जाते हैं, ध्यान के नहीं लगाए जाते हैं। माने आप ज्ञान स्वाध्याय करने के लिए चाहे उतने शिविर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ध्यान ये तो एकांत में करने वाली चीज होती है। हम श्लोक भी पढ़ रहे हैं, एकांते सामयिकम। सामयिक कैसे की जाती है? एकांत स्थान में रह करके सामयिक की जाती है, बराबर। अब समूह में रह करके सामयिक करना, ध्यान करना, ये ध्यान थोड़ी ना नाम पाता है, ये ध्यान कहलाते नहीं। ध्यान के नाम पर भी ये एक प्रकार से स्वाध्याय या ज्ञान ही कराया जा रहा है, ठीक है। तो ज्ञान के शिविर लगते हैं, ध्यान के शिविर नहीं लगते, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अरे ध्यान के शिविर लगाए मान लीजिए, ठीक है, उसमें भी व्यक्ति किस बुद्धि से आएगा कि मैं ध्यान करूंगा मुझे आत्मानुभव होगा, बराबर, इसी बुद्धि से आएगा। यस, इसी बुद्धि से आएगा। प्रश्न है मेरा, आत्मानुभूति होती कब है? बनारसी दास जी को जाकर के पूछो तो वे कहेंगे, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। क्या कहा? मन पावे विश्राम। अरे मन के विकल्प जब खत्म हो जाएंगे तभी तो ध्यान हो पाएगा, उसी को तो आत्मानुभव कहेंगे। जब तक तुम्हारे मन के ही विकल्प शांत नहीं होंगे तो अनुभव काहेगा, ध्यान काहेगा। ध्यान के शिविर में होता क्या है, कोई व्यक्ति जो बोलने वाला होता है, जो सभा का क्या कहना चाहिए, जो सभा हैंडल करता है, सभा चलाता है, वो क्या करता है, यहाँ से कुछ वाक्य कहता है, तुम शुद्ध हो, तुम ऐसा अनुभव करो, ये शरीर तुमसे भिन्न है, ये रुपया पैसा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम इनसे अत्यंत भिन्न भिन्न भिन्न, आनंद करो, इसका चेतन का अनुभव करो। अब प्रश्न है मेरा, सामने वाला, सुनने वाला उसके शब्द की तरफ ध्यान देगा या वो उसका भाव पकड़ने को देखेगा? डेफिनेटली वो क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान देगा ना। सिंपल सी बात है। ऐसे सामूहिक कक्षाओं में सामने वाला क्या बोलता है उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, ध्यान जाता है, मतलब उसके ऊपर चित्त लगता है। मतलब मन का किसी कहीं ना कहीं विकल्प चल रहा है, हाँ डेफिनेटली चल रहा है, तो अनुभव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, संभव ही नहीं है। देखिए, ध्यान के शिविर ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है और लोगों को ये भ्रम होता है कि हम ध्यान के शिविर में गए हैं तो हमारा बहुत कुछ कल्याण हो गया, हम आत्मानुभूति करके आ गए। अरे आत्मानुभूति किस चिड़िया का नाम है, यही उनको पता नहीं है। उनको लगता है ध्यान करके हमके सम्यक तो प्रकट हो गया। अरे सम्यक तो प्रकट करने के पूर्व जो 5 लब्धियों से गुजरना पड़ता है, तुम्हें 5 लब्धियों के नाम तक पता नहीं है और तुम चले सम्यक तो करने। अच्छा सम्यक तो करोगे तो कौन सा सम्यक तो करोगे, प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम? नहीं साहब, हम दूसरी बार ध्यान शिविर में आ रहे थे, हम द्वितीयोपशम सम्यक तो कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता ही नहीं तुम सम्यक तो क्या कर, मतलब बेसिक सा भी ज्ञान नहीं होता है, क्या चर्चा, मतलब सम्यक तो प्रकट करना है नहीं करना है, कौन सा प्रकट किया जाता है नहीं किया जाता है। हाँ, और बात जो मैंने कहा ना कि 5 लब्धियों से गुजरना पड़ता है, 5 लब्धियों में से जो विशुद्धि लब्धि है, विशुद्धि लब्धि में क्या बताया जाता है, चित्त की भूमि चंचल होनी चाहिए, माने अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग होना चाहिए। अन्याय से तुमने पैसा कमाया नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, खूब ब्लैक में कमाते हैं,
ध्यान शिविर में जाते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत बहुत अच्छा काम किया, हमने तो ध्यान किया, हम ध्यान शिविर में जाते हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं, अब तो हम बहुत बड़े ध्यानी हो गए, हम तो मुनि के ऊपर ध्यानी हो गए। मुनि तो करते होंगे एक आध दिन में, एक आध बार कभी तो भी करते होंगे, हम दिन में 4-4 बार ध्यान करते थे, इतनी अच्छी ध्यान का शिविर लगता था। अरे ध्यान इसको थोड़ी ना कहा जाता है, वो तो स्वाध्याय हो गया एक प्रकार से। और तुमने पैसा कमाया है ब्लैक से, उसका क्या? तुम्हारे चित्त की भूमि चंचल हुई है क्या? तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में वो तत्व ज्ञान के बीज बोए जा सकते हैं, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? और अगर तुम्हें लगता है तो ये तुम्हारी मिथ्या कल्पना है, तुम्हारी मिथ्या मान्यता है। जाहिर सी बात है, तत्व ज्ञान का विचार चिंतन या क्या कहना चाहिए, उसके ऊपर विशेष भाव भाषण ये मंद कषाय के परिणामों में ही हो सकता है। तीव्र कषाय में, तीव्र कषाय माने कषाय मतलब चारों कषाय लगे ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। किसी को पैसे का बहुत लोभ है, उस लोभ के चक्कर में वो कभी भी तत्व विचार नहीं कर सकता है। क्रोध के आवेग में वो कभी भी तत्व विचार सही से नहीं कर सकता है। मान के आवेग में, मुझे तो बहुत आता है, तुझे बहुत आता है, तुझे तत्व विचार हो तो हाँ क्या कहना चाहिए, तुम्हें तत्व ज्ञान होगा ही नहीं, तुम तत्व विचार कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। इसलिए मंद कषाय होना बहुत जरूरी है। तुम इतनी तीव्र कषाय लेकर के ध्यान करने आओगे, तुम्हारा ध्यान हरगिज नहीं हो पाएगा, हरगिज नहीं होगा, ठीक है। अन्याय, अनीति, अभक्ष, अनीति कर करके तुमने, करप्शन कर करके तुमने पैसा कमाया, अभक्ष खा करके ना दिन देखा, ना रात देखा, ना आलू देखा, ना भालू देखा, ना पत्ता देखा, ना गोभी देखा, कुछ नहीं देखा। अरे मैं तो यार ना कह रहा हूँ, ना शराब देखी, ना पानी देखा, ना मांस देखा, ना शुद्ध भोजन देखा, कुछ नहीं देखा, बस जो मिला वो खाते गए। सत असत का कुछ विवेक नहीं रहा। ऐसे जीवन को क्या मतलब है? और ऐसे जीवन जीने वाले को ध्यान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ध्यान उसको करना भी होगा ना, तो पहले ये सब छोड़ना पड़ेगा, पहले यथार्थ अभ्यास करना होगा और फिर जाकर के वो सामयिक कर पाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है कि पहले ही दिन जाकर के वो ध्यान करने लग जाएगा, नहीं, सबसे पहले तत्व ज्ञान होता है और फिर सामयिक की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाता है। और ये सब क्रियाएं एकांत में की जाती है। तुम कहते हो ना कि मुझे सम्यक तो प्रकट करना है, तो जानते हो सम्यक तो सन्मुख, मतलब तुम सम्यक तो सन्मुख हो और मिथ्या दृष्टि हो, जानते हो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि क्या अवस्था होती है। आइए पेज नंबर 258, पेज नंबर 258, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आपको 1 मिनट देता हूँ, आप तब तक ग्रंथ खोल लीजिए। पेज नंबर 257 ले लीजिए। पहले थोड़ा सा एक पढ़ना चाहूँगा वही से। देखिए सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो सेक्शन है, वहाँ पर दूसरा ही पैराग्राफ है। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। देखिए सबसे पहले क्या कहा, मंद कषाय आदि का कारण बना। मंद कषाय होना कितना जरूरी है। फिर तत्व विचार करने की शक्ति हुई तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। आ रही बात ख्याल में? मतलब मंद कषाई होना बहुत 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 जरूरी है। अब आगे आते हैं, पेज नंबर 258 पर आइए। यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक, अंडरलाइन द वर्ड, एकांत में, क्या है अंडरलाइन करना है, एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। ये कहाँ पर चिंतन होगा? एकांत में जाकर के होगा। भीड़ भड़के में आप, सिंपल सी बात है, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी है। आपको एकांत लगेगा या भीड़ में जाकर के पढ़ाई करेंगे? कोई टॉपर व्यक्ति क्या करता है, टॉपर की नहीं छोड़िए, कोई भी जो अच्छे से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करना चाहता है, वो क्या चाहेगा,
एकांत चाहेगा? अरे जब लौकिक मार्ग पर भी एकांत स्थान का या एकांत जगह का अभ्यास के लिए इतना महत्व होता है, तो ये तो लोकोत्तर मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है, यहाँ पर एकांत का कितना बड़ा महत्व है। तुम्हें तत्व विचार करना है, तुम्हें एकांत स्थान ही ढूंढना चाहिए। तुम्हें सामायिक करनी, तुम्हें एकांत में ही करनी होगी। कभी भी भीड़ भड़के में समूह में जाकर के, अच्छा जबरदस्ती समूह में जाकर के तो संभव ही नहीं है। कदाचित तुम एकांत स्थान लेकर के बैठ गए और फिर वहां पर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, बाद में भीड़ आ गई, तब तो एक आध बार संभव हो जाएगा और संभव होता हुआ देखा जाता है। परंतु तुम ही भीड़ में घुसिया बने बैठे हो और वहां पर बैठ करके सामायिक करना चाहते हो, संभव नहीं है। आत्मानुभूति 3 काल में संभव नहीं है। तो मुझे पढ़ करके क्या दिखाना था? एकांत में वो तत्व विचार करता है, ठीक है। और एक है कहीं तो भी, मैं जरा बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ अभी मुझे मिल तो नहीं रहा है। मैंने एक्चुअली में ये अटेंड किया हूँ ध्यान शिविर में। अच्छा, प्रोसेस तो यही है जो आपने बताया ना। हाँ बाकी अच्छा, अभी आजकल जैन धर्म ध्यान भी करने लगे हैं। हाँ, जितेंद्र भाई आते हैं, जितेंद्र भाई ब्रह्मचारी है वो। एक रिक्वेस्ट है, आप इस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल नाम मत लीजिए किसी का, ठीक है। देखिए क्योंकि क्या है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। हाँ नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो नहीं, बोलिए बोलिए। कहने का है कि नॉट ओनली जैन धर्म ध्यान करवाते हैं, प्लस जो एक आजकल जो सो कॉल्ड मेडिटेशन जो होता है ना, बराबर, डिफरेंट अलग अलग तरीके का, जैसे अपन देखते हैं, राइट। तो ये पता नहीं आजकल सब, और ये मेरे को तो लग रहा है इट्स मोर ऑफ ए सामायिक टाइप की चीज है। अरे सामायिक नहीं, वो स्वाध्याय है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कब से। वो ध्यान, देखिए ध्यान और सामायिक फिलहाल के लिए आप एक ही मान के चलिए, तो ये स्वाध्याय का शिविर है रे बाबा। क्वेश्चन यही रहता है, मैं इन लोगों से यही पूछता हूँ कि हमारे यहाँ तो इतना प्रिपरेशन करना पड़ता है ध्यान के लिए, मतलब आपकी पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है तब आप ध्यान के पोजीशन में पहुंचते हैं। एग्जैक्टली, प्रिपरेशन कितनी करनी पड़ती है। बराबर। और यहाँ तो दूसरे दिन से ध्यान चालू हो जाता है, जिस दिन हाँ, वही तो, तुम्हें सही गलत का कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हें यथार्थ तत्व ज्ञान नहीं है, और तुम चले ध्यान करने, संभव ही नहीं है। और कम से कम हमारा क्षयक्षम इतना अच्छा है ना, अच्छा कहने की अपेक्षा योग्य है, तो उस योग्य क्षयक्षम में इतना तो हमें पता होना चाहिए कि पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर सामायिक की प्रक्रिया में, ध्यान की प्रक्रिया में उद्यत हुआ जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने आपको टोडरमल जी का भी आधार दिया कि विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें। एकांत में जाकर के ही तत्व विचार हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसके ऊपर तो अपनी चर्चा हो गई कि सामायिक कहाँ करना, प्रोषद उपवास कहाँ करना, एकांत स्थान पर ही ये संभव है, अन्य स्थान पर नहीं। अब मुझे थोड़ा सा प्रोषद उपवास के ऊपर चर्चा करने का विकल्प हुआ है। देखिए, वैसे प्रोषद उपवास अपन अर्थ क्या कहते हैं? प्रोषद अधिक उपवास माने प्रोषद उपवास, बराबर। तो प्रोषद का क्या अर्थ किया जाता है? प्रोषद मतलब आचार्य समंतभद्र ने अर्थ किया है एक बार सकृत भुक्ति, मतलब एक बार भोजन, और उपवास माने 4 आहार का त्याग। एक मिनट, अपन आइए कहाँ थे, 108 109 नंबर का श्लोक है ना। यस, 109 नंबर का श्लोक है, अपन एक बार थोड़ा पढ़ते हैं। चतुराहार विसर्जन मुपवास,
विसर्जन माने त्याग, तो 4 आहार का त्याग उसे उपवास कहते हैं। और प्रोषद सकृत भुक्ति, प्रोषद मतलब क्या, एक बार भोजन, तो प्रोषद उपवास मतलब क्या, एक बार भोजन प्लस उपवास हो गया, नहीं नहीं प्लस ब्रैकेट में पारणे के दिन भी एकाशन, मतलब एक बार भोजन, उसे प्रोषद उपवास कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात एक ये आ रही है, मैं आपको लग रहा होगा कि ये सुनी हुई बात है, बट नहीं, अब फिर से सुनिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं डीप डाइव करने वाला हूँ। क्या क्या रहे हैं, धारणे के दिन एक बार भोजन, पारणे के दिन एक बार भोजन, और बीच का जितना भी अंतराल है उसमें एक्सट्रीमली सॉरी उपवास। ठीक है, तो ये गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम गैप बताना जरा। मिनिमम गैप क्या, मिनिमम गैप कितना होगा धारणा और पारणा के बीच में? क्योंकि देखिए ना, सप्तमी को उसने मान के चलिए 10 बजे भोजन से निवृत्त हुआ, उसने प्रोषदोपवास धारण किया, ठीक है, अब उस दिन तो एकादश हो गया, मतलब वो प्रोषद का दिन, अष्टमी का उपवास का दिन, और नवमी के दिन फिर से वो एकादश करने वाला है। मतलब एकादश करेगा मतलब भोजन कब करेगा, मान के चलिए सप्तमी को 10 बजे निवृत्त हुआ था ना, तो नवमी के दिन 10 बजे भोजन करने बैठेगा। ऐसा नहीं कि 10 बजे भोजन कर 10 बजे के पहले ही भोजन करना चालू करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 बजे के बाद वो भोजन चालू करेगा। बहुत समझने वाले कई के विद्वान क्या अर्थ करते हैं, सप्तमी को 10 बजे भोजन करने बैठे तो नवमी को भी 10 बजे भोजन करने बैठना। अरे 48 घंटे पूरे कहाँ हुए तुम्हारे, नेट 48 घंटों का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब ये कहेंगे कैसे कैसे हो रहा है, बर्तन वगैरह मांजने होंगे तो उसका क्या करना, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, बर्तन वगैरह मांज कर करा के जब तुम सभी विकल्पों से निवृत्त हो जाओ तभी प्रोषद धारण करना, अन्यथा प्रोषद मत धारण करना। मान के चलिए अपन एग्जांपल लेते हैं, 9 बजे भोजन करने बैठा, 10 बजे भोजन पूरा हुआ और 11 बजे बर्तन मांज करके कपड़े वगैरह धो करके जो कुछ भी करना था उसको सब काम कर करा के वो निवृत्त हो गया 11 बजे। ठीक है, अब 11 बजे से उसने प्रोषद उपवास चालू किया है, तो सप्तमी का दिन प्रोषद, अष्टमी का दिन उपवास, नवमी का दिन। अब 11 बजे वो ऐसा नहीं होगा कि 9 बजे फिर से भोजन करने बैठेगा। कोई लोग कहते हैं कि 9 बजे भोजन करने बैठे थे और नवमी को भी 9 बजे भोजन करने बैठेंगे, नहीं, संभव नहीं है। तुम जब प्रोषद तुमने जहाँ से चालू किया प्रोषद उपवास, वहाँ से तुमको 48 घंटे गिनना है। 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में तुम भोजन ही नहीं, सुनना, आरंभ के सभी कार्य। ये आरंभ कहाँ लिखा है, पढ़ना जरा, पंचानां पापानां मलंक्रिया रंभ गंध पुष्पानां, आरंभ 5 पाप इन सब का त्याग करता है, कहाँ पर, प्रोषद उपवास के काल में। मतलब जितना तुम्हारा 48 घंटे का पीरियड है ना, उस 48 घंटे के टाइम फ्रेम में तुम्हारा पूरा का पूरा आरंभ से निवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा चलो अब आज एकादश है, आज तो वैसे ही कुछ काम नहीं है, कल का दिन तो वैसे ही उपवास है, तो कल तो भोजन पाने का कुछ भी विकल्प नहीं, और नवमी के दिन भी एकादश नहीं है, तो एक काम करते 2 दिन मिले ना, ये गाड़ी जरा बहुत ही खटारा हो गया, अपन गाड़ी को रिपेयर करवा के आते हैं। ये घर में भी थोड़ी सी ना ये जालियाँ वगैरह खराब हो गई, इस जाली को जरा ठीक करके ले लेते हैं। अच्छा ये क्या कहना चाहिए, महिलाओं के केस में कैसे लगा सकते हैं, अलमारी में उन्होंने कई सारे कपड़े ठूस ठूस के भरे होते हैं और अलमारी खोली, ये सब कपड़े उनके ऊपर आ गए और वो आज धड़ाम से गिर गए, इतने कपड़े हो जाते हैं उनके तो वो कपड़ा सिलना है, बुनना है, कुछ भी करना है, या किसी को बेचने हैं, क्या करने हैं, दे देने हैं, तो उसके विकल्प में लग जाते हैं। तो कह रहे नहीं, उपवास और प्रोषद का काल तुम्हें इसके लिए नहीं मिला है, हमने सोलली एंड पर्टिकुलरली तुम्हें स्वाध्याय एंड सामायिक इन 2 ही कार्यों के लिए दिए। क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ सामायिक और
स्वाध्याय। इन 2 कार्यों के लिए हमने तुम्हें 48 घंटे दिए। इन 48 घंटों का अगर तुम दुरुपयोग करेंगे तो तुम्हें अतिचार नहीं अनाचार लगेगा। ठीक है, देखिए कई बार होता है ना, जैसे एक छोटा सा स्थूल उदाहरण है, गवर्नमेंट कई बार ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है, और कंपनी को कहती है अगर तुम ये काम करोगे, यहाँ पर मतलब ऐसी जगह पर फैक्ट्री बनाओगे तो हम तुमको इतनी सब्सिडी देंगे। अच्छा, हमने फैक्ट्री वगैरह तो लगवा दी, पर क्या किया, सब अपने ही काम वाले लगा दिए, वहाँ के गांव के कोई काम वाले काम को लगाए नहीं इस फैक्ट्री में, गया जिसके लिए तुम्हें ग्रांट वगैरह दी थी, अरे बाबा वहाँ बेरोजगारी कम हो, वहाँ पर रोजगार बढ़े, वहाँ के गाँव के लोगों को पैसा मिले, इसके लिए हमने तुम्हें फैक्ट्री लगाने को कहा था। तुम अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो हम तुम्हें पेनल्टी के साथ वो पैसा फिर से ले लेंगे। यहाँ ये मोक्ष मार्ग में पेनल्टी क्या है, पेनल्टी सीधा पहला गुणस्थान जाओगे तुम, सीधा पहला गुणस्थान, ठीक है, मतलब अनाचार है ये। और ना पहला गुणस्थान नहीं सही, परंतु तुम्हारा व्रत तो भंग हो ही जाएगा, व्रत अभंग पने पलेगा नहीं, इतनी बात पक्की है। और देखिए ना, उपवास मतलब क्या, विषय, कषाय और आहार, इन तीनों का त्याग उसे उपवास कहते हैं। और इनमें से एक भी गायब हो तो शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। तुमने अगर लंघन किया होता अष्टमी के दिन, पुरुषोत्तोपवास नहीं लेते, तुम लंघन करते अष्टमी के दिन और तुम ये सब काम करते, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु तुमने स्वाध्याय सामयिक के नाम पे समय निकाला और खर्च कहाँ पे कर रहे हो, विषय पोषण में या बाहर के कार्यों में, ये नहीं चलेगा। तुम स्वाध्याय सामयिक के नाम पर छुट्टी ले रहे हो, इसके लिए तुम कमाने नहीं गए, तुम्हारे बच्चे घर वाले सब वो दिन जैसे तैसे निकाल रहे हैं, तुम्हें उनकी कुछ नहीं पड़ी है और तुम अपने घर वर ठीक करने लगे हो। अरे अपने स्वाध्याय सामयिक के लिए उन्होंने भी तुम्हें समय दिया था, ये टाइम पास करने के लिए समय नहीं दिया है, इसलिए समझने लायक बात है। इस उपवास के दिन कभी भी ऐसे फालतू काम नहीं। और देखिए श्वेतांबरों में तो ये बहुत 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 प्रचलित है, उपवास का दिन है ना, क्या करेंगे, बस वीडियो देखते बैठे थे, टाइम पास कर रहे थे, मूवी देख लिए, थोड़े गाने गा लिए, थोड़ा सा मिल करके आ गए लोगों को। अरे भले आदमी, तुमने उपवास लिया काय के लिए, लोगों को मिलने के लिए, अपने विषय पोषण के लिए, या विषय पोषण के कारण के वजह से जितना पाप बंध हो तो उस पाप बंध को हटाने के लिए तुमने उपवास वगैरह किया है। मतलब आत्म साधना के लिए उपवास कर रहे हो या लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हो, तुम लोगों को जा करके मिल रहे हो, मतलब क्या, तुम पब्लिसिटी कर रहे हो एक प्रकार से, तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए ही क्यों, एक प्रकार से कहीं ना कहीं तुम्हारे मान कषाय पीछे पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल पड़ी है, तो ऐसी कषाय को लेकर के तुम्हारा व्रत नहीं पल सकता, संभव ही नहीं है पलना। उपवास में विषय, कषाय और आहार, इन तीनों का त्याग होना चाहिए, ठीक है। दुकान सब विकल्प वहां से शांत कर देगा, सब विकल्प, एक भी विकल्प पेंडिंग नहीं रखेगा। वो 2 दिन मतलब कंप्लीटली मी टाइम, कहते हैं ना मी टाइम, मतलब ये मेरा ही समय है, इसमें और कोई बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इतना दृढ़ हो जाता है वो। घर में पंतप्रधान मोदी जी भी आए और इसका सामयिक का समय हो गया है, पुरुषोत्तोपवास का समय हो गया है, 1 रुपए के लिए एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब देखिए, सुनने के लिए बड़ी बड़ी कठोर बात लगती है, क्योंकि व्यवहारिकता में ये लगता है कि यार इतने बड़े व्यक्ति आए हैं तो इनकी आवभगत की जाए, इनके साथ थोड़ी चर्चा की जाए, गप्पे लगाए जाए, परंतु नहीं, इसको अब दुनिया से कोई परवाह नहीं है। वो कहेगा कि तुम्हारी जानो, मुझे तुम खाली समय में आना, जब मेरे पास कोई व्रत नहीं हो, व्रत माने जब मैंने कोई प्रत्याख्यान वगैरह नहीं लिया होगा, तब तुम आना चाहो तो आना, मेरे सामयिक के समय को छोड़ करके, मेरे पुरुषोत्तोपवास के समय को छोड़ करके तुम्हें अन्य समय में आना हो तो आ सकते हो। इस दौरान अगर तुम आओगे तो हाथ में तुम्हारे निराशा ही मिलेगी, मुझसे बात नहीं कर पाओगे। ऐसी बात तो स्पष्ट रूप से सबको कह देता है, ठीक है, तो कम से कम घर वालों को तो कह ही देता है, ताकि देखिए घर वालों को कहने से क्या है, कोई बाहर से पूछते हैं कि अरे है क्या साहब जी, नहीं साहब जी का आज व्रत है, घर वाले सीधे कह देंगे, वो थोड़ी ना ऐसे बोलते बैठेंगे कि आपके साथ बात नहीं करेंगे, आज उनका मौन है, ये सीधा कहेंगे कि आज उनका व्रत है, तो व्रत के पालन में आज वे किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं।
सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। क्या है बाजू में क्या कहा? मैंने कहा आजकल तो ऐसा व्यवहार हो गया है, हाँ हाँ, लोगों को छोड़कर तो कोई बातों पर विश्वास ही नहीं करता। क्या क्या? मतलब यही कि व्रत के दिन किसी से नहीं मिलेंगे, हाँ ऐसी बात में कोई मानने को भी तैयार नहीं होता। हाँ, कोई मानने को ही तैयार नहीं होता है कि उपवास के दिन अपन को कहीं बाहर घूमने वगैरह नहीं जाना चाहिए, आउटिंग नहीं करना चाहिए, मोबाइल व्हाट्सएप तक चेक नहीं करना चाहिए। ये किसी को पटती ही नहीं है बात, जचती ही नहीं है बात। हाँ, परंतु क्या करें, उनको ये श्लोक दिखाना चाहिए, विषय कषायाहारो त्यागो यत्र विधीयते, जहाँ पर तीनों चीज़ों का एकत्रितपणे त्याग होगा उसी को हम उपवास कहेंगे, शेष को श्री गुरु लंघन कहेंगे। ठीक है, बहुत विचारणीय बात है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपवास के दिन चाहे वो व्यर्थ के कामों में उलझ गए। देखिए, ये इतना तृष्णावान हो रहा था कि मुझे स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं मिला, मुझे स्वाध्याय के लिए समय चाहिए, स्वाध्याय के लिए समय चाहिए। मतलब इतनी तीव्र उत्कंठता थी उसकी कि मुझे स्वाध्याय के लिए समय चाहिए, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे स्वाध्याय करना है। और जब तुम्हें स्वाध्याय का समय मिल गया तो मुंह घुमा करके दूसरे कामों की तरफ चले, ये संभव नहीं है। ऐसी अनीति संभवे नहीं। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न शंका? अब थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ओके, अच्छा, एक छोटा सा बिंदु और। उपवास में क्या कहा था? चतुराहार विसर्जन। कहीं कहीं पर हाँ, आपको उपवास मतलब क्या? अन्न का त्याग। अन्न का त्याग उसे उपवास कहते हैं, बराबर, प्रायः। परंतु वहां पर अन्न मतलब क्या? सिर्फ रोटी सब्जी ही लेना चाहिए? बताना जरा। नहीं तो वो सभी आहार का त्याग तो हो ही जाता है। बराबर बराबर, सब्जी तो हमारे यहाँ से राइट। खाद्य कहा या अन्न कहा मतलब सिर्फ रोटी सब्जी मत लेना, पेय, लेय, स्वाद्य, ये सब कुछ इसमें गर्भित समझ लेना। किसी को लगता है कि हाँ आज आटे का लड्डू नहीं चलेगा, मूंगफली का लड्डू चल जाएगा। अरे किसने कहा? ये खाना ही नहीं जाना चाहिए तुम्हारे पेट के अंदर, ठीक है, और तुम्हारे मन के अंदर विषय और कषाय ने प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं नई बात कह रहा हूँ, उपवास के दिन अन्न ने तुम्हारे पेट में प्रवेश नहीं करना चाहिए और कषाय विषय ने तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर प्रवेश कर गए तो खेल खत्म, तुम्हारा उपवास नहीं और प्रोषद उपवास नहीं कहलाएगा। एक बात और कहने वाला था, मुझे याद नहीं रही। क्या है? ठीक है, चलिए, याद आएगी तो मैं बता दूंगा। मुझे लगता है अभी अपन अगले वैयावृत्ति के प्रकरण को चालू करने के लिए अच्छे से तैयार है। ठीक है, ओके, एक बिंदु के ऊपर चर्चा तो अपनी रह गई, मुझे याद आ गया। अब आ जाइए 110 नंबर के श्लोक पर, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी है। आज हो सकता है शायद मैं वैयावृत्ति का प्रकरण ना चालू करूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक टाइम लगेगा। ये जो अतिचार की चर्चा मैं कल इतनी डिटेल में नहीं कर पाया था, अभी ये चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, पढ़ते हैं, एक बार श्लोक ही पढ़ते हैं। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। 5 अतिचार कौन कौन से? कहते ग्रहण अदृष्टमृष्ट, विसर्ग अदृष्टमृष्ट, आस्तरण अदृष्टमृष्ट, अनादर और अस्मरण। तो अनादर अस्मरण की तो बात ठीक है, अपन ने कर ली है चर्चा, काफ़ी कोई बातें इसमें कर दी है। अनादर भाव से सामायिक प्रोषदोपवास नहीं करना, अस्मरण से भूल नहीं जाना कि तुम्हें मुझे प्रोषदोपवास लेना था ऐसे करके।
प्रश्न एक उपस्थित होता है ग्रहण, विसर्ग और आस्तरण। ग्रहण माने क्या? उठाना। और अदृष्टमुष्ट क्या? बिना देखे, मतलब बिना देखे कोई चीज उठाना। अदृष्टमुष्ट विसर्ग मतलब क्या? विसर्ग मतलब होता है रखना, तो बिना देखे कोई चीज रखना। और आस्तरण मतलब क्या होता है? आस्तरण मतलब होता है बिना देखी शोधी भूमि पर ही मलमूत्र का क्षेपण कर देना, ठीक है, आस्तरण। अन्य दृष्टमुष्ट आस्तरण। एक प्रश्न उपस्थित होता है, प्रोषदोपवास का प्रकरण चल रहा है, यहाँ पर खाने पीने की बात करनी चाहिए थी, ये ऐसे कोई चीज देख करके उठाना, देख करके रखना, मलमूत्र का यथा योग्य स्थान पर ही विक्षेपण करना, बिना देखे बिना परिमार्जन किए उसको त्याग नहीं देना वहां पर। प्रश्न है मेरा, ये ऐसे अतिचारों की क्यों चर्चा की? लॉजिक थोड़ा बताना, थोड़ा आपको सब्सटेंस पे जाकर के सोचना होगा। तो सामयिक में भी कह सकते, ये तो सामायिक में जो भी है तो होता ही है ना। हाँ, सामयिक में तो होता ही है, ये परिमार्जन करके ही वो बैठता है सामयिक के लिए। प्रोषदोपवास में ऐसे स्पेसिफिकली क्यों बताया? ये तो प्रोसेस बात है कि ऐसे जब वो बैठेगा सामायिक करना कुछ करने कैसे मतलब तो वैसे नहीं, एक मिनट। प्रश्न मेरा ये है, अतिचार में गिनाने के तो कुछ भी गिना सकते, फिर ये सामयिक के अतिचार में भी गिना सकते, इन्होंने स्पेसिफिकली प्रोषदोपवास के अतिचार में क्यों गिना? प्रश्न ख्याल में आया क्या? तो समितियां ही होगी ना ये सारे नहीं। ऐसे अतिचार गिनाए ही क्यों? प्रश्न मेरा ये है, गिनाए क्यों? लॉजिक बहुत सिंपल है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप एक दिन भोजन नहीं कीजिए, अगले दिन आपको थोड़ा सा एनर्जी कम ऐसा महसूस होगा या नहीं होगा? मतलब मेरे शरीर में थोड़ी शक्ति कम ऐसा महसूस होगा या नहीं होगा? फ्रैंकली बताना। प्रकरण को अब थोड़ा बाजू में भूल जाइए। थोड़ा सा ड्राउजी फील होगा, मतलब ऐसा पेल, एकदम थकान महसूस होगी। हाँ, थकान महसूस होगी, मतलब तुम्हारे हलन चलन में यथायोग्य विवेक नहीं रहेगा। नहीं रहने की संभावना बहुत है। तो करना क्या? तुम अविवेक से कुछ भी चीज़ उठाओ रखो ना, इसके लिए हमने तुमने अतिचार दे दिए। तुम अगर शरीर की शक्ति ही तुम्हारी नहीं है तो पहले तुमने व्रत पालन नहीं करना चाहिए, और व्रत पालन कर रहे हो तो यथायोग्य पाल करके ही करो। सिंपल सी बात है। शक्ति उसकी कम होती जाती है तो उसमें भी वो देखना चाहता है, और शक्ति कम होने के बाद क्या होता है? अरे यार छोड़ो ना, क्या तो होता है इतने से, क्या हो गया इसका, ऐसा कर करके वो बातें उड़ाने लग जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए यथायोग्य विवेक बना रहे। यथायोग्य क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? विवेक बना रहे, यत्नाचार बना रहे, इसके लिए ये अतिचार यहाँ पर गिनाए गए हैं। ओके, प्रमादी वृत्ति को हटाने के लिए अतिचार गिनाए। समझ में आया तर्क? ओके, अच्छा, आहार का त्याग यहाँ पर करना चाहिए। ओके, अब आहार के त्याग में मैं थोड़ा सा एक दो बातें और कहना चाहूँगा। कभी कभी क्या करते हैं कि गर्मी के दिन है, और गर्मी के दिन है गले में सोगन बहुत पड़ती है, तो करेगा कई लोग क्या करते हैं, एक गीली पट्टी गले को लगा करके रखते हैं, राहत मिलेगी, अतिचार में आ जाएगा। अतिचार नहीं, अनाचार में आ जाएगा, ठीक है। कोई लोग क्या करते हैं, मुंह धो लेते हैं, थोड़ा सा गले को गीला करके रखते हैं, ठंडक बनी रहे, मतलब सोखन ना पड़े। और कोई लोग तो हद पार कर देते हैं, मुंह में कुल्ला तक भर लेते हैं
बस निकलना नहीं, उसको निकलना नहीं, थूक देना है, थूक देना है। अरे अगर इतने ही पास आ गए थे तो एक काम कर देते, नहीं कर देते। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब पानी पी ही लेते, उसका भी विकल्प क्यों पालना। तुम्हें देखिए, उपवास के दिन एक कण चावल हमारे पेट में चला जाए तो हमें कषाय होती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारा व्रत टूट गया, परंतु हम कषाय करते हैं, टीवी मोबाइल देखते हैं उपवास के दिन, ये हमें कषाय लगती ही नहीं और इससे हमारा व्रत टूट गया ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं है। इसलिए बहुत 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 विचारणीय बिंदु है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए। कितना टाइम होगा? 35 मिनट होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अपन यहीं पे रुक जाते हैं। क्या है, अपन ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे और नया प्रकरण अपन को कल से ही चालू करना बेहतर रहेगा। तो अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। आज थोड़ा सा शॉर्ट में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं। नहीं है, ठीक है।